हेलो एवरीवन, मैं ऋषिकेश कर्ण और आप अभी देख रहे हैं कर्ण केमिस्ट्री क्लासेज। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह यूनिट 1 जो क्लास 12th है, सॉलिड स्टेट। क्लियर है? उसका आज 4 लेक्चर तक हमने आपको पढ़ा दिया है। आज 5वां लेक्चर हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है? देखिए, जो सबसे लास्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था उसमें हम लोगों ने देखा था जो आपके पास क्रिस्टल जो होते हैं, यूनिट सेल जो होते हैं, वो हमने आपको बताया था कि इसको याद करने का ट्रिक है सीटोर HMT। क्लियर है? सी से बताए थे क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, ओ से ऑर्थोरोम्बिक, आर से रोम्बिक हेडल, एच से हेक्सागोनल, एम से मोनोक्लिनिक और टी से ट्राइक्लिनिक। ये सारा बात हम आपको बता चुके थे। आज हम लोग क्या देखेंगे? क्यूबिक यूनिट सेल। आज हम लोग देख रहे हैं वो क्यूबिक यूनिट सेल देख रहे हैं। क्लियर है बातें? ये क्यूबिक यूनिट सेल होता क्या है? सबसे पहले तो हम लोग इसके बारे में जाने थे पिछले क्लास में। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। तो क्यूबिक यूनिट सेल जो है वो 3 टाइप का हम लोग देखेंगे। कितना टाइप का बताए थे आपको? 3 टाइप। एक बताए थे SCC, दूसरा BCC, थर्ड में FCC। SCC का मतलब हो गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। BCC का मतलब हो गया बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और अगर मैं FCC की बात करूं तो FCC का हो गया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है? तो हम लोग आज एक एक करके सबको देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे SCC के बारे में। SCC दैट मीन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर है? तो SCC के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए हम आपको बता दें कि जो SCC है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, SCC नाम से क्लियर है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता क्या है? हमने आपको बताया था जो यह सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, यह एक यूनिट सेल है। ठीक है? अब इस यूनिट सेल पे अगर आप सभी जगह एटम को रख देते हो, मैंने कहा था प्रत्येक कॉर्नर पे एटम रहेगा। एटम कहां रहेगा? इच कॉर्नर पे एटम है। क्लियर है बातें? एटम कहां है? इच कॉर्नर पे एटम है। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, गौर से इस वीडियो को देखेंगे और जो भी इसमें डाउट होगा, हमको लगता है कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। बस अच्छे से इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं अभी, यह आपके पास है कौन चीज? बॉडी सेंटर्ड सिंपल है, SCC है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक जो कॉर्नर है उस कॉर्नर पे केवल एटम होगा। एटम कहां होगा? प्रत्येक कॉर्नर पे। क्लियर है बातें? हम आपको बता दें, एटम जो होता है ना वो इस टाइप से रहता है, रखा हुआ। समझ रहे हैं? ऐसे होता है एटम, ऐसे रहता है, प्रत्येक कॉर्नर पर इसी तरह से होगा। समझ रहे हैं? मतलब एक भाग अंदर 8 गो में से देखो, अगर आपसे पूछेगा इसमें नंबर ऑफ एटम, इसका नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा? क्लियर है? तो हम आपको बता दें जो यहां पर प्रेजेंट है प्रत्येक कॉर्नर पे, ठीक है, पार्ट्स ऑफ एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर इनटू नंबर ऑफ कॉर्नर। कहता है जितना पार्ट एटम पे प्रेजेंट है वो लिख देंगे और नंबर ऑफ कॉर्नर जो है वो लिख लेंगे। तो कॉर्नर देखो, सबसे पहले हम आपको बता दें 1/8, 8 एटम में से 1/8 आपको प्रेजेंट है कहां? कॉर्नर के ऊपर। और इस कॉर्नर पे प्रत्येक जगह टोटल कॉर्नर कितने हैं? अगर हम लोग नंबर ऑफ कॉर्नर की बात करेंगे, पार्ट्स ऑफ एटम, एक कॉर्नर पर जो एटम प्रेजेंट है 8 में से एक पार्ट अंदर, बाद बाकी पार्ट क्या है? बाहर है। तो 8 गो में से एक पार्ट अंदर, बाद बाकी पार्ट बाहर है, तो 1/8 हमने लिख दिया। इनटू टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं? तो नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं? 8 है।
8 से 8 कैंसिल हो गया। तो टोटल अगर आपसे नंबर पूछा जाए, नंबर ऑफ एटम मतलब जेड का वैल्यू, नंबर ऑफ एटम को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। नंबर ऑफ एटम इसमें कितना हो गया, एससीसी में 1 हो गया। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ रहे हैं। चलिए अगर हम बात करें इसमें, अगर हम आपको बात करें कि अगर इससे आपसे पूछा जाए रेडियस, क्या पूछा जाए, रेडियस, तो आप इसका रेडियस क्या बताओगे? तो मैं पहले आपको बता दूं, ये जो आपके पास पॉइंट है ये हो गया ए और ये हो गया बी। यहां से यहां तक जो इसके एज है उसको हम लोग मान लिया ए। क्या माना? ए। अब देखो एक सर्कल का जो हाफ पार्ट होता है वो रेडियस कहलाता है, यस या नो? ये जो आप हाफ पार्ट देख रहे हो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत यहां तक? अब आप यहां से देख लो, आप क्या लिख सकते हो, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी आप बराबर आप क्या लिखोगे, आर प्लस आर, आर प्लस आर। ए बी को हमने क्या कर दिया, ए इक्वल टू क्या हो गया 2r। क्लियर है बातें? तो अब आप यहां से आर रेडियस निकालना है, रेडियस इक्वल टू क्या लिखेंगे, a/2 हो गया। वेयर ए क्या है, एज लेंथ, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ऑफ यूनिट सेल। अगर मैं बात करूं आर का, आर क्या हो गया, रेडियस ऑफ यूनिट सेल, रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, ये आपका हो गया रेडियस। क्या कोई दिक्कत? चलिए अगर आपसे पूछा जाएगा एससीसी में नंबर ऑफ एटम 1 बोलेंगे, रेडियस पूछा जाएगा आपसे एससीसी का तो क्या बोलेंगे, a/2। क्या बोलेंगे, a/2। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, अगला टॉपिक वह है आपका बीसीसी। बीसीसी, बीसीसी को बताए थे क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए यहां से हम आपको बता दें, यहां पर यह एक क्या है, यूनिट सेल है। और इस यूनिट सेल की अगर हम लोग खासियत बता दें तो इसमें हमने आपको कहा कि प्रत्येक ईच कॉर्नर पर तो एटम रहेगा, ईच कॉर्नर पे एटम है, एटम सभी कॉर्नर पर रहेगा और सभी कॉर्नर के अलावे वह एटम प्रेजेंट कहाँ रहेगा, एक बॉडी पे प्रेजेंट रहेगा। कहाँ प्रेजेंट रहेगा, बॉडी पर। बात समझ रहे हैं? ईच कॉर्नर के अलावे सभी जगह तो प्रेजेंट रहेगा एटम, और पूरे जगह प्रेजेंट के बाद जो ये एटम प्रेजेंट रहेगा वो एक बॉडी पे प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है बात है? आइए तो हम लोग देख रहे हैं, जो मैं अगर बात करूं आपको बीसीसी की, तो बीसीसी में अगर आपसे पूछेगा नंबर ऑफ एटम, क्या पूछेगा, नंबर ऑफ एटम, आप क्या लिखोगे? तो पहले तो हम लोग एटम निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम किसका निकालेंगे, जितने भी एससीसी के, सॉरी इसका जो कॉर्नर है उस कॉर्नर का निकालेंगे बीसीसी का। तो कॉर्नर का भी हमने आपको बताया था 1/8 × 8, यस या नो? और प्लस बॉडी का हमने आपको क्या बता दिया, 1। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है, बॉडी पर कोई भी अगर एटम को रख रहे हैं तो उसका एक भी पार्ट बाहर नहीं जा रहा है, टोटल का टोटल पार्ट उस यूनिट सेल के अंदर में रह रहा है। बात समझ गए हैं? जैसे ये घर है या एक रूम है, उस रूम के अंदर में अगर बीच में कोई चीज रखेंगे तो बाहर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर कॉर्नर पर रख देंगे तो कुछ पार्ट अंदर और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, बाहर। इस कॉर्नर पर रखेंगे तो कुछ पार्ट अंदर और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, बाहर। अगर बीच में रखेंगे तो क्या एक भी पार्ट जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। तो पूरा का पूरा पार्ट कहाँ रहेगा, अंदर में। इसीलिए इसको पूरा हम लोग 1 ऐड करते हैं। कितना ऐड करते हैं, 1 ऐड करते हैं। तो 1/8 × 8 + 1, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1 + 1 = 2। अगर आपसे पूछेगा नंबर ऑफ एटम जेड इक्वल टू, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2। क्या यहां तक इन्हीं को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं अगर नेक्स्ट बात करूं तो देखिए इसकी हम अब आपको बात कर रहे हैं इसका रेडियस का, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखेंगे इसके रेडियस में। क्लियर है? देखिए आइए, आपको यहां से एक चीज दिख रहा होगा, फिलहाल अभी हम यहां से हटा रहे हैं इसको और इसको यहां से हटा रहे हैं। देखिए आपको क्या दिख रहा होगा, एक एटम ऐसे होगा, एक एटम बीच में ऐसे होगा और एक एटम ऐसे होगा। क्लियर है बातें? अब यह तीनों को आप आपस में क्या कर दोगे, मिला दोगे, ठीक। और एक यह ऐसे होगा। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपके पास 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये। इसको मान लेते हैं ए बी सी, इसको मान लेते हैं डी। क्लियर है? अब देखिए हम कहें ये हो गया ए,
इसका जो ये भी रेट ये जो हो जाएगा ए, और इसका भी जो ये एज हो जाएगा ये हो जाएगा ए। एज तो सबका ए हो जाएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर यह हाफ आ रहा है पार्ट, तो इसको हम लोग बोलते हैं आर, रेडियस। इसका पूरा का पूरा सर्कल आ रहा है तो ये हो जाएगा 2r, और इसका फिर हाफ पार्ट आ रहा है तो ये हो गया r। बात समझ रहे हैं ना? ये आपको या तो आप इस कॉर्नर से मिलाओ या इस कॉर्नर से, किसी भी कॉर्नर से मिला सकते हैं, इस साइड से या इस साइड से। हम अभी इस साइड से इस कॉर्नर को मिला के आपको बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर हम लोग बात यहाँ से देखते हैं, देखो लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल। अभी जो हम लोग ट्रायंगल लेंगे वह कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो ध्यान से देखिए। अगर हम ए बी सी की बात करते हैं तो हमको बी सी नहीं मालूम है। बी सी मालूम है क्या? नहीं मालूम है। तो बी सी को निकालने के लिए हमको ये ट्रायंगल पे ले लेना होगा, बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी, फ्रॉम ट्रायंगल बी सी डी में। क्लियर है? तो बी सी डी में हम लोग जानते हैं, आइए देखते हैं क्या होगा। ध्यान से देखिए। हाँ सबका ध्यान है ना यहाँ पे? हाँ गुड, सबका ध्यान यही नजर आना चाहिए पूरा। आइए अब हम लोग आते हैं, देखते हैं यहां से कि अगर हम लोग बात करें बी डी सी में, तो यह देखिए यह एक प्रकार का इस टाइप्स का एक ट्रायंगल हो गया। और हम लोग पढ़े हैं, सब आदमी पढ़े हुए हैं कि अगर हम बात करें, ये इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी, ये ए है, ये 90 डिग्री हो गया, ये भी ए हो गया। अब समझ गए हैं? इसको तो हम लोग जानते हैं, ये एच हो गया, इसको मान लेते हैं पी, और ये हो गया आपका बी। तो एच स्क्वायर इक्वल टू, आप सब आदमी पढ़े होइएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। नहीं, जब हिंदी में कहते पाइथागोरस परिमेय, पढ़े हैं सब आदमी? हाँ, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े थे? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सब आदमी पढ़े होइएगा? गुड। चलिए तो अब यहां से इसको पुट कर लेते हैं। एच के जगह पर हम लोग लिख लेंगे बी डी, बी डी का स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया? बी डी, बी डी का स्क्वायर इक्वल टू पी को हम लोग क्या मान लेंगे? बी सी, बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब यहां से आप देख लीजिए, बी डी का बी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी का हो गया ए स्क्वायर प्लस सी डी का भी वैल्यू कितना दिया है? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी डी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? 2a स्क्वायर। क्या लिख लेंगे? 2a स्क्वायर। इसको फिलहाल यहां तक रहने देते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, बी डी को यहीं पर हम लोग छोड़ देते हैं। अब हम लोग आते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी में। तो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी में हम लोग क्या देखेंगे? ध्यान से देख लीजिए। यहां से हम लोग आपको बता दें, ए डी का वैल्यू आर प्लस 2r प्लस ये कितना दिया हुआ है? आर प्लस 2r प्लस आर। ए डी का टोटल जो वैल्यू हो गया वो हो गया कितना? 4r। क्लियर है? अब इस जो ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें ए हो गया ए डी हो गया कौन चीज? फिर वही बात जो भी हम लोग यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किए हैं। ए डी हो गया आपका कर्ण, ए बी हो गया आपका लंब, और ये हो गया आधार, मतलब ये हो गया हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। तो आप क्या लिखोगे यहाँ से? हाइपोटेनस का स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर क्या हो गया? ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? बी डी का स्क्वायर। तो यहां से देख लीजिए, ए डी का वैल्यू दिया हुआ है 4r का स्क्वायर इक्वल टू 4r का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का वैल्यू आपको दे दिया है ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर हमने यहां से लिया, ठीक है? बी डी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग यहां से निकाले हुए हैं 2a स्क्वायर। क्या लिखे हैं? 2a स्क्वायर। यहां तक इन्हीं को कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई समस्या? 4r का हो जाएगा 16r स्क्वायर इक्वल टू 2r1 3a स्क्वायर। अगर हम बात करें आर स्क्वायर इक्वल टू तो 3a स्क्वायर बाई 16। अगर हम बात करें r इक्वल टू तो रूट अंडर 3a स्क्वायर बाई 16। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग बात करें, देखिए तो यहां पर r इक्वल टू रूट 3a बाई r इक्वल टू रूट 3a स्क्वायर बाई 16 है। r इक्वल टू यहां से a स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो रूट 3a और 16 का हो जाएगा रूट 4। क्लियर है? नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं
वह देख रहे हैं एफसीसी। एफसीसी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो एफसीसी का यूनिट सेल होता है, तो एफसीसी यूनिट सेल में हम आपको बता दें इसका जो नंबर ऑफ एटम होता है 4, क्योंकि प्रत्येक कॉर्नर का आप पहले निकालोगे नंबर ऑफ एटम, तो प्रत्येक कॉर्नर का हो जाएगा 1/8 × 8 प्लस जो ये आप सरफेस देख रहे हो, सरफेस पे जो फलक है, फेस है, उस फेस पे होता है हाफ पार्ट अंदर और हाफ पार्ट बाहर होते हैं किसी भी एटम का। क्लियर है? तो हाफ पार्ट यूनिट सेल के अंदर है तो 1/2 और टोटल फेस कितने हैं? 6 है ना, तो हम इंटू 6 लिख दिए, तो 2 3 जा 6, 3 और 1 4, तो इसका नंबर ऑफ एटम हो गया 4। उसके बाद मैं बात करूं, अब देखो इसमें से कोई एक फेस हम ले लिए, जैसे आगे वाला एक फेस ले लिए, एक एटम यहाँ, दूसरा एटम सेंटर पर, तीसरा एटम इस कॉर्नर पे, इसको हमने मिक्स कर दिया, या आप ऐसे ऐसे भी मिला सकते हो, ठीक है, इस कॉर्नर को, इस एटम को, इसको भी मिला सकते हो। तो यहाँ से हमने ऐसे मिला दिया, यहाँ से ए बी सी एक अपने पास त्रिभुज आ रहा है, ट्रायंगल आ रहा है, तो ए बी सी से हम लोग देख रहे हैं ये आर है, ये 2R है और ये आर हो गया, क्योंकि इसका हाफ पार्ट है, इसका पूरा है ना सर्कल, और ये हाफ सर्कल है, तो आधा सर्कल का जो आधा भाग होता है वो क्या कहलाता है? रेडियस। तो अब यहाँ से देख लीजिए AC = R + 2R + R, 4R हो गया। अब ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम से जैसे बताए थे, AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB आपको दिया हुआ है A² और BC दिया हुआ है A², और आपका A और B हो गया 4R²। क्लियर है? कोई दिक्कत? AB कितना A और प्लस BC हो गया A, और दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दिए। 4R का स्क्वायर हो गया 16R², और 2 1 और 1 2 A² हो गया, और इसको जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा? रूट, तो √2A²/16, यहाँ से सीधा √2 हो जाएगा, स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो √2A/16 का रूट होता है 4, ठीक है, तो √2A/4। क्लियर है बातें? आज की क्लास हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, क्योंकि मोबाइल का जो बैटरी है वो बैटरी कैमरा का डाउन हो रहा है, तो हो ही गया है डाउन, क्या हो रहा है, 1% बचा हुआ है, कब ऑफ हो जाएगा पता नहीं, तो इसीलिए आज की क्लास हम यहीं पर रहने देते हैं, और जो आगे की जो नेक्स्ट क्लासें हैं इससे आगे, वो हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए आज के लिए यहीं रहने देते हैं। इति श्री रेवाखंडितमो अध्याय समाप्त। फिर हम लोग कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को, इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ढेर सारा प्यार दें इस चैनल को, ताकि हम आपके सामने इसी तरह से प्रत्येक केमिस्ट्री का एक न्यू वीडियो आपके साथ लेके आते रहें, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर हम लोग रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।